न्यायिका का विधायीकरण यकीनन बड़ा अजीबोगरीब है। न्यायपालिका पर संदेह की सुइयों को गहराता है। ये ऐसी बात है जिसमें आम जनमानस की बुद्धि न्यायपालिका के प्रति भ्रमित होती है। इसलिए ऐसा होना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आगामी 7 मार्च को कमल के फूल के साए के नीचे पहुंच सकते हैं, यानी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जस्टिस अभिजीत ने अपना इस्तीफा देने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संभवतः आगामी 7 मार्च को दोपहर में एक संभावित कार्यक्रम का आयोजन होना तय है, जिसमें वो देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। Maybe on 7th in the afternoon, there is a tentative program when I'll join BJP. सर राज्य तरफ से बारंबार आप जस्टिस अभिजीत का मानना है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही टक्कर दे सकती है। अब एक बात समझ नहीं आ रही है कि पूर्व जज को टीएमसी को हराने का इतना उत्साह क्यों है। क्या उन्हें ममता से कोई दिली नफरत है या बीजेपी के लिए सहानुभूति कुछ ज्यादा है? सवाल कई हैं और बहुत गहरे सवाल हैं, क्योंकि एक पूर्व जज राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने वाला है। खैर, बीजेपी के फेवर का होने से पहले जस्टिस अभिजीत ने अपने त्यागपत्र का पूरा प्रोसेस पूरा किया, जो सभी को करना होता है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपना त्यागपत्र महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भेजा और उसकी एक प्रति देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को और कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवज्ञानम को भेजी। मतलब इन सभी लोकतंत्र के सिपाह सालारों को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अवगत करा दिया कि वो पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही देश की उन्नति चाहते हैं। एक बात और, पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय अपने कार्यकाल के दौरान ममता सरकार के कई कामकाजों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। ऐसी अटकलें हैं कि पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल की तमलुक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि हाल के चुनाव में तमलुक संसदीय सीट सत्ताधीन टीएमसी का गढ़ रही है। 2009 से लगातार इस सीट पर टीएमसी ही जीतती चली आ रही है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने तमलुक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2009 और 2014 का चुनाव लड़ा था। तब सुवेंदु टीएमसी के नेता हुआ करते थे। उनके टीएमसी छोड़ने के बाद भी 2016 के उपचुनाव में इस सीट से टीएमसी प्रत्याशी की ही जीत हुई थी। 2009 से 2016 के बीच सुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के किचन कैबिनेट का नेता माना जाया करता था। अब सुवेंदु अधिकारी बीजेपी पर अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा गढ़ने वाले हैं। मैं आपके साथ रिद्धि गौतम हूं। आपके लिए जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी खुशनूर ने। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।